कितने सारे थॉट्स अटैक करते हैं एक साथ। आई रियली नीड अ सोल्यूशन नाउ। कुछ तो करना होगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब भी पढ़ती हूँ माइंड कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा है। कितनी बार ट्राई किया, कभी याद आ जाता है फ्रेंड को फ़ोन करना है, कभी कुछ। लेट मी ट्राई अगेन। यार कोई सोल्यूशन तो बताओ। कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी रीडिंग पे। डोंट नो व्हाट टू डू। आपको पता है क्या सोल्यूशन? हेलो। ओके। ओके साहिल। अभी तो मुझे साहिल ने समझाया है और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स मतलब मैं भूल गई हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई कुछ समझाता है तो एक बार में समझ भी नहीं पा रही हूँ ऐसे, और भूल जाती हूँ बातों को जल्दी, और अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। आई रियली नीड अ सॉल्यूशन नाउ। सो आपने देखा इन प्रॉब्लम्स को। अच्छा एक बात बताओ कि क्या होता है कि आप सबके घर में भी ये चीज़ होती होगी। जैसे बीइंग अ टीचर मुझे बहुत ज़्यादा पेरेंट्स का ये कंसर्न आता है कि मेरा जो बच्चा है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है स्टडीज़ में, उसका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और हमें भी आई थिंक ये चीज़ कभी ना कभी तो हुई है, हमने फेस की है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप या आपकी फैमिली या आपके कहीं नॉन में या आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपने भी देखी होगी कि कंसंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को। और दूसरी चीज़ जो स्पेशली ज़्यादातर लेडीज़ के साथ होती है कि जब वो किचन में काम कर रही होती हैं या फिर वो कोई ऐसा काम कर रही हैं तो उनको ना बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक साथ अटैक करते हैं। लाइक 100 थॉट्स एक साथ आ गए कि ये भी ये हो जाएगा अगर ये हो गया, तो मतलब ना बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स एक साथ अटैक कर लेते हैं। सो एक ये चीज़, और तीसरी चीज़ लाइक फोकस करने में प्रॉब्लम आना। और अगर हमें कोई किसी ने कोई बात समझाई है, जैसे आपने देखा ही है अभी प्रॉब्लम्स की क्लिप्स, तो उसमें आपने देखा होगा कि किसी ने कोई बात समझाई, हमें वो बात एक बार में समझ में नहीं आती कई बार, तो वो प्रॉब्लम होना। तो क्या है, ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हम सब ने फेस करी हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, या हमने अपने अराउंड देखी हैं ये प्रॉब्लम्स। तो देखो क्या होता है कि मैं आज आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रही हूँ जो सॉल्यूशन मतलब इसका मैं आपको बताऊंगी भी कि ये प्रैक्टिस कैसे करना है। और दिस टाइम ना मैं आपसे सबसे मतलब बोल रही हूँ कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे और जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप ज़रूर करना, क्योंकि बीइंग अ मॉम मैं खुद चाहती हूँ कि मेरी डॉटर ये चीज़ शुरू से प्रैक्टिस करे, क्योंकि आने वाले टाइम में और अब के टाइम में मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पता है, जो आजकल की स्टडीज़ बताती हैं, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई है, कितने मतलब मेंटली वीक हो गए हैं लोग। तो इसीलिए एक चीज़ जो बहुत सालों से चलती आ रही है प्रैक्टिस, उसको मैं आपको बताने वाली हूँ, और वो है मेडिटेशन, ध्यान। जो बहुत, अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये करना कैसे है, ये क्या क्या इसकी टेक्निक्स हैं, और इसके बेनिफिट्स तो एंडलेस ही हैं। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपको पता है कि ये स्टडीज़ में बताया हुआ है, जो रिसर्चेज हुई हैं, कि मेडिटेशन करने से जो आपके माइंड के मतलब पार्ट्स होते हैं, जो गुड पार्ट्स होते हैं, हैप्पीनेस का सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है। मतलब जो आपके माइंड के गुड पार्ट्स हैं उनका वॉल्यूम वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, और जो बैड पार्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी। और ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये फैक्ट है, स्टडी के बेस्ड पे है। और एक और चीज़, जो एक तो कंसंट्रेशन की, मतलब ये स्टडी हुई है, जिन लोगों ने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है 3 मंथ्स तक, 2 मंथ्स तक, उनका कंसंट्रेशन इम्प्रूव हुआ है, उनका वर्किंग आवर्स जो वो ले रहे थे वो कम लेने लगे हैं। और एक और चीज़ आपको पता है, जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आपका फेस बहुत ग्लो करता है, आपका माइंड बहुत सॉर्टेड रहता है, आप चीज़ें
करने के लिए मेंटली ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहते हो। और ये कोई ऐसा नहीं है जैसे आप घर को साफ़ करते हो, घर की सफाई करते हो, आप बच्चे हो, आप स्कूल का होमवर्क करते हो, क्या एक दिन होमवर्क करने से चल जाता है काम? नहीं, रोज़ होमवर्क करना पड़ता है, रोज़ घर की सफाई करनी है, राइट? इट वॉज लाइक नेवर डन। सो सेम विद मेडिटेशन, ये ऐसा नहीं है एक बार सीख लिया कर लिया तो हो गया, ये आपको डेली करना है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। अपने माइंड को आपने ये अपनी सोल को आपने ये खाना देना है, ठीक है? सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन की टेक्निक्स, जो बहुत वंडरफुल है, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पूरा देखना, एंड यस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन इज ब्रीथ वर्क। Here are 3 points of it, 3 types of it. Number 1, breathe for calm and relax. Okay? इसमें क्या करना है? नंबर 1, आप सबसे पहले कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन ले लो। ज़रूरी नहीं आपको ऐसे ही बैठना है, आप चेयर पे बैठ के, आप कहीं भी जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, बट इस पोजीशन में बैठेंगे तो आपको बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होगा, एंड स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे बैठ रहे हैं ट्राई करना, बट अदरवाइज़ आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ सकते हो। सेकेंड थिंग, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में अनवांटेड थॉट्स आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो आधा घंटा मेडिटेशन कर पाते हैं, और वो उनको आया है 5 to 7 ईयर्स की प्रैक्टिस से। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है, चाहे हम 10 सेकेंड से स्टार्ट करें डेली बेसिस पे। ओके, तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे, माइंड में जितनी भी अनवांटेड थॉट्स आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जैसे ही वो आएँ, चाहे वो 10 बार आएँ, बट जेंटली हमें वापस उस मेडिटेशन पे जाना है, कट टू। ओके, हमें उनके साथ ऐसे नहीं करना कि हमें प्रेशर डालना है कि नहीं सोचा, नहीं, आने दो। ओके, बट जेंटली हमें वापस मेडिटेशन प्रोसेस पे जाना है, क्योंकि हमें उनको थॉट्स को मैनेज करना है, ऐसा नहीं करना कि वो नहीं आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। You have to sit properly. Now gently close your eyes. Okay, now this first one is breathe work for calm and relax. Okay, you will inhale, okay, for 4 seconds. Now you have to hold your breath for 4 seconds. Now exhale for 4 seconds. But one thing that you have to take care, you will inhale through your nose, but when you exhale, you have to exhale through your mouth. Okay, you have to breathe out through your mouth. This is breathe work for relaxation, for calmness. Okay, now the second one is breathe work for energy. Okay, in this it is like Kapalbhati. Have you heard this pranayam? Okay, so in this you have to breathe in. Okay, you have to inhale through your nose for 4 seconds, and you have to breathe out, you have to exhale within a second, in less than a second. Okay, you don't have to hold, you just have to like this. Now the third one is breathe work for sleep. अगर आपको सोना है, सोने से पहले आप मेडिटेशन कर रहे हो, then this is best. What you have to do in this, you have to sit properly, gently close your eyes. Okay, breathe in for 4 seconds. Now in this you don't have to hold, only breathe in for 4 seconds. Now breathe out for 4 seconds. मतलब आपको थर्ड स्टेप में ब्रीथ वर्क फॉर स्लीप में आपको सांस लेना है 4 सेकेंड में, और उसके बाद 4 सेकेंड में ही सांस को छोड़ना है।
ओके, दिस इज़ फॉर स्लीप, आप इसको सोने से पहले कर सकते हो. ओके, सो आई एम गोना मेक यू रिवाइज. नंबर 1, ब्रीथ वर्क फॉर काम एंड रिलैक्स. इन दिस यू विल ब्रीद इन. ओके, आप सांस लेंगे 4 सेकेंड के लिए, आप होल्ड करेंगे सांस को 4 सेकेंड के लिए, रोकेंगे एंड देन आप ब्रीद आउट करेंगे 4 सेकेंड के लिए, 4 सेकेंड में ही. ओके, 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड, 4 सेकेंड का फॉर्मूला है ये 3 टाइम्स. ओके, इसमें आपको ऐसा करना है. सेकेंड में ब्रीद वर्क फॉर एनर्जी में आपको 4 सेकेंड के लिए ब्रीद इन करना है और आपको लेस देन अ सेकेंड के अंदर ही आपको ब्रीद आउट करना है, बट ये नोज से होगा. दिस इज़ लाइक कपाल भाती. ओके, थर्ड में मैंने आपको बता दिया है, इसमें होल्ड नहीं करना है. ब्रीद इन फॉर 4 सेकेंड्स एंड ब्रीद आउट फॉर 4 सेकेंड्स. ओके ओके. नंबर 2 इज़ विजुअलाइजेशन. इसमें क्या होता है कि हमें ना, क्या होता है कि आपको पता है इस चीज़ का, इस दुनिया में जो भी चीज़ मैन मेड है, जिन श्योरली वो पहले इमेजिन की गई होगी, आइज़ क्लोज करके इसको विजुअलाइज किया गया होगा, तभी वो रियल में बनी होगी. अगर बना है कुछ, कोई टेबल बनी है, कोई चेयर बनी है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बन गया है, उसको पहले इमेजिन किया गया होगा, विजुअलाइज किया गया होगा कि ये ऐसा है ना. आपने भी बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते होंगे कि ये चीज़ ऐसी हो जाए, तो पहले उसको इमेजिन करते हो ना. तो ऐसे ही ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन, ये मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हूँ. और ये कैसे करना है, देखो, इसमें हमारा माइंड वॉक करता है, एक अलग जगह पे, अलग प्लेस को एक्सपीरियंस करता है. और ये चीज़ स्टडी में बताई हुई है कि जिन लोगों ने रियलिटी में कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है और जिन लोगों ने विजुअलाइजेशन के थ्रू किया है, उनके बॉडी में चेंजेस सेम ही हुए हैं. तो ये बहुत पावरफुल है. ठीक है, तो मैं आपको इसको करने की टेक्निक बताती हूँ. इसमें क्या होगा, आप नॉर्मल ब्रीथ वर्क तो करेंगे ही, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, बट इसमें आपको विजुअलाइज करना है. ओके, कैसे करना है. नंबर 1, बॉडी स्कैन. देखो, आप कोई भी प्लेस ढूंढ सकते हैं. अगर आपके घर पे आपको ऐसा प्लेस मिल रहा है या फिर आप कहीं पार्क में जाना पसंद करते हो, तो वहाँ पे आप नॉर्मली बैठोगे और आप जो अपने सेंस ऑर्गन्स हैं उनको फील करोगे कि वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. जैसे आप बैठे हो, आप किस मतलब बेस पर बैठे हो, वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, या फिर जो आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, या फिर जैसे अगर सपोज़ मेरा हैंड ऐसे है, मेरे हैंड्स ने फ्लो को टच किया हुआ है, तो वो कैसा है, मतलब एक्चुअली में फील करना एक एक चीज़ को. आपकी थाइज़ अगर टच हो रही हैं नीचे, तो ये देखना कि मतलब आपकी जो थाइज़ एक्सपीरियंस कर रही हैं, मतलब बेसिकली आपको अपनी बॉडी को स्कैन करना है. आप अपनी आइज़ क्लोज करके ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो. आप अपने हेड को देखोगे, फिर आप अपनी आइज़ को देख रहे हो, फिर देन आप धीरे धीरे अपने बॉडी को एक तरह से स्कैन कर रहे हो. ठीक है, तो और सेकंड इसका टाइप हो सकता है, जो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, कि अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो कभी पास्ट में कोई इंसान आपकी लाइफ में हो और मतलब वो शायद अब अलाइव भी ना हो, जिंदा ही ना हो, बट स्टिल आपने उनसे कुछ गलत बातें कह दी हों, या कुछ बातें जो आप उनसे कहना चाहते थे वो आपने नहीं कही हों, आप परेशान होते हों. तो ये जो एक विजुअलाइजेशन होता है ना, इसमें आप आंखें बंद करके वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो. मतलब आप वो चीज़ें बोल सकते हो, मतलब इमेजिन कर सकते हो. ठीक है, एक होता है एक्सप्लोरेटरी और एक होता है सेट विजुअलाइजेशन गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें आपको आइज़ क्लोज करके एक जगह पे ले जाया जाता है. सपोज़ मैं आपको मेडिटेशन कराऊं, मैं कहूँ ओके, अभी आपके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बर्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं. सो जिसमें मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, आप इमेजिन करो, फिर ऐसा हो रहा है. तो ये गाइडेड मेडिटेशन होता है. बट एक होता है एक्सप्लोरेटरी.
इसमें क्या होता है, जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपको खुद से अपने आप से इमेजिन करना होता है जो भी आपको पसंद है। कोई सिचुएशंस आप दे सकते हो, आपको कोई पास्ट की अपनी किसी मेमोरी को एक्सपीरियंस करना है, दोबारा से उससे रिकनेक्ट करना है। जिन चीज़ों ने आपको बहुत खुशी दी थी उनको आप दोबारा से एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। ओके, ये मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि मेरे को ऐसा बहुत होता है कि आइज़ क्लोज करके मैं बहुत इमेजिन करती हूँ कि ऐसा हो जाए या ऐसा, और जो पास्ट की मेमोरी हो कुछ ऐसा उसको मतलब दोबारा से रीलाइव करना अच्छे से। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। और प्लीज़ आप अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाना शुरू से, प्लीज़। सो नंबर 3 इज़ चैंटिंग। ओके, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कोई भी आपका फेवरेट मंत्रा है या कोई भी, जैसे आप मुझे जो पसंद है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा मंत्र माना गया है, ओम। ओके, मतलब इसके 3 सिलेबल साउंड्स हैं AUM। जैसे इसमें भी ब्रीद इन ब्रीद आउट चलेगा, और आप और ट्राई करना कोई छोटा मंत्र ही लेना, ताकि आप वो ब्रीद इन के साथ वो मंत्र एक बार ख़त्म हो और फिर ब्रीद आउट के साथ ऐसे ये आपकी सॉल के लिए एक रेगुलर बात है। ओके, तो ये जो मंत्र आप कोई भी ले सकते हो इसकी जगह पे। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे कोई कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई गाना सुन के कोई पुरानी मेमोरी याद आ गई हो, या फिर कोई लिरिक्स सुने हो और ऐसे कुछ एकदम से याद आ गया हो? तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो हमें दोबारा पास्ट में ले जाते हैं, सोचने पे मजबूर कर देते हैं। तो इन वर्ड्स में बहुत पावर होती है। तो ये जो एक चैंटिंग है जिसमें आपको बोलना है, चैंट करना है, सॉरी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। ये भी अगर आपको इसको प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है, इसको ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, तो आप इसको भी कर सकते हो। ये थर्ड वन थी। और येस, सो लास्ट में मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि क्या होता है कि जो हम मेडिटेशन करते हैं इसमें टाइम लगता है। अगर कोई चीज़ इजीली हो जाए तो उसमें बात ही क्या है ना? तो अगर आपको अपनी लाइफ से कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा करना भी पड़ेगा। मतलब अगर पुराना वही लाइफस्टाइल चलाना है तो पुराना ही रिज़ल्ट मिलेगा, कुछ नया नहीं मिलेगा। तो कुछ न्यू करो, और ये न्यू सबसे बेस्ट न्यू होगा क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं ये चेंजेस जो मैंने बताए हैं। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करो, बच्चों को करवाओ डेली। और हाँ, अगर आपका छोटा बेबी है तो मैं नहीं कह सकती कि आप कोई रूटीन बना सकते हैं, बट हाँ, जब भी टाइम मिले तब ज़रूर करो उस चीज़ को। एंड येस, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैंने इस वीडियो के लिए काम किया है, मतलब थोड़ा रिसर्च किया है, थोड़ा एक्सपीरियंस किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको लिटिल सी भी हेल्प हुई हो मेरी वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, एंड फीडबैक इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। एंड येस, ओपन टू लर्निंग, ओपन टू फीडबैक का माइंडसेट है। कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में, येस यू कैन। ओके, थैंक यू सो मच। डिम्पल दिस साइड, साइनिंग ऑफ।